जय श्री राधे राधे। आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रही हूँ जिसे मैं अलग अलग अध्यायों में आपके सामने प्रस्तुत करूंगी, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं है। यह भक्ति, अहंकार, पश्चाताप और भगवान की करुणा का गहरा रहस्य है। इस कथा का पहला अध्याय हमें समाज की सोच दिखाएगा। दूसरा अध्याय बताएगा कि अहंकार कैसे भक्ति को भी कमजोर कर देता है। तीसरा अध्याय वह रहस्य में रात होगी जिसने सब कुछ बदल दिया। और अंतिम अध्याय में आप जानेंगे भगवान ने आखिर क्यों झुकाया अपना सिर। तो ध्यान से सुनिए, आंखें बंद करके इस कथा को महसूस कीजिए और अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि हर अध्याय के साथ सस्पेंस बढ़ेगा और अंत में जो सत्य सामने आएगा वह आपके हृदय को भीतर तक छू जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं पहला अध्याय। अध्याय नंबर 1, समाज की नजर में पापिन। पहले अध्याय में हम चलते हैं एक ऐसे नगर में जहां एक स्त्री रहती थी जिसे लोग वेश्या कहते थे। उसके नाम के साथ अपमान जुड़ा था। उसके घर के आगे से लोग गुजरते तो नजरें झुका लेते। मंदिर के दरवाजे उसके लिए बंद थे। सत्संग में उसका जाना अपवित्र माना जाता था। लेकिन क्या कभी किसी ने उसके मन को देखा? रात को जब पूरा नगर सो जाता, वह अकेली दीपक जलाती, भगवान के सामने बैठती और रोती हुई कहती, प्रभु, लोग मुझे पापिन कहते हैं, क्या आप भी मुझे उसी नजर से देखते हैं? उसकी हर सिसकी एक सच्ची प्रार्थना थी। अध्याय 2, संत और अहंकार का जन्म। अब दूसरे अध्याय में उसी नगर में एक बड़े संत रहते थे। लाखों लोग उनके चरण छूते थे। उनकी भक्ति प्रसिद्ध थी, लेकिन धीरे धीरे उनके मन में अहंकार जन्म लेने लगा। वे सोचते थे, मैं सबसे बड़ा भक्त हूँ, मैं पवित्र हूँ, मेरा जीवन निष्कलंक है। एक दिन उन्होंने सभा में कहा, इस नगर का सबसे बड़ा पाप उस वेश्या के घर में होता है, और जब भी वह उसके घर के सामने से गुजरते उसे तिरस्कार भरी नजर से देखते। वह स्त्री चुपचाप सिर झुका लेती, पर मन ही मन भगवान से कहती, हे प्रभु, मैं जैसी भी हूँ आपकी हूँ। अध्याय नंबर 3, वह रहस्य में रात। अब आता है तीसरा अध्याय जो पूरी कहानी को बदल देता है। एक रात भयंकर तूफान आया, बिजली कड़क रही थी, आसमान गरज रहा था। उसी रात संत को सपना आया। सपने में भगवान प्रकट हुए। संत प्रसन्न हो गए। उन्हें लगा मेरी भक्ति सफल हो गई, लेकिन भगवान ने उनकी ओर देखा तक नहीं। वे सीधे उस वेश्या के घर की ओर बढ़ गए। संत चौंक गए। उन्होंने पूछा, प्रभु, आप वहाँ क्यों जा रहे हैं? भगवान मुस्कुराए और बोले, जिसे तुम पापिन कहते हो वह हर रात मुझे याद करके रोती है। उसका हर आंसू मेरे चरणों तक पहुँचता है। अध्याय नंबर 4, भगवान का झुकना। अब अंतिम अध्याय। संत ने देखा भगवान उस स्त्री के सामने खड़े हैं। वह रो रही है, कह रही है, प्रभु, मुझे इस जीवन से मुक्ति दे दीजिए, मैं थक गई हूँ। और तभी भगवान उसके सामने झुक गए। हाँ, भगवान झुक गए। भगवान बोले, मैं तेरे सच्चे पश्चाताप के आगे झुकता हूँ, तेरे निर्मल हृदय के आगे झुकता हूँ, तेरे आंसुओं के आगे झुकता हूँ। दुनिया तेरे कर्म देखती है, मैं तेरा मन देखता हूँ। उसी क्षण उस स्त्री के चेहरे पर शांति छा गई और उसकी आत्मा भगवान के प्रकाश में विलीन हो गई। भगवान के झुकते ही पूरा वातावरण बदल गया, जैसे समय रुक गया हो, जैसे आकाश भी इस दृश्य को देख रहा हो। संत स्तंभ खड़े थे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार वे आंसू भक्ति के नहीं, पश्चाताप के थे। उन्होंने देखा जिसे वे जीवन भर पापिन कहते रहे, आज उसी के सामने स्वयं भगवान झुके हैं।
उनका सिर शर्म से झुक गया। उन्होंने मन ही मन सोचा, मैंने जीवन भर दूसरों के दोष गिनाए, लेकिन अपने अंदर छिपे अहंकार को कभी नहीं देखा। आत्मा का सत्य। उस स्त्री ने भगवान से कहा, प्रभु, मैंने कभी इस जीवन को नहीं चाहा था, पर परिस्थितियों ने मुझे यहाँ ला खड़ा किया। लोग मेरे शरीर को देखते रहे, लेकिन आपने मेरे आंसू देख लिए। भगवान ने कहा, बेटी, पाप वह नहीं जो परिस्थिति से हो जाए, पाप वह है जो अहंकार से जन्म ले। तू परिस्थितियों से टूटी, लेकिन तेरा मन कभी मुझसे दूर नहीं हुआ, और जो हर रात अपने कर्मों पर रोता है, उसके पाप उसी रात धुल जाते हैं। संत की परीक्षा। संत रोते हुए भगवान के चरणों में गिर पड़े। प्रभु, मैंने जीवन भर नियम निभाए, व्रत रखे, जप किए, फिर भी आप उसके आगे झुके, मेरे आगे क्यों नहीं? भगवान ने शांत स्वर में कहा, तुमने जप किया, लेकिन अपने मन को नहीं देखा। तुमने व्रत रखा, लेकिन अपने भीतर के अभिमान को नहीं छोड़ा। भक्ति में सबसे बड़ा बांधा पाप नहीं है, सबसे बड़ा बांधा अहंकार है। असली भक्ति क्या है? भगवान बोले, भक्ति का अर्थ है स्वयं को मिटा देना, अपने दोष स्वीकार करना और हर सांस में मुझे पुकारना। जो स्वयं को महान समझे, वह मुझे कैसे पा सकता है? मैं वहाँ रहता हूँ जहाँ विनम्रता होती है। नगर का परिवर्तन। अगली सुबह संत ने पूरी सभा के सामने सब कुछ स्वीकार किया। उन्होंने कहा, आज से मैं किसी को उसके कर्मों से नहीं परखूंगा, क्योंकि भगवान मन को देखते हैं। नगर के लोग हैरान रह गए। धीरे धीरे लोगों की सोच बदलने लगी। उन्होंने समझा, जिसे वे नीचा समझते थे, वह भगवान के सबसे करीब थी। कथा का गहरा रहस्य। यह कथा सिर्फ उस वेश्या की नहीं है, हम सबके भीतर कहीं ना कहीं वो संत भी है और वो स्त्री भी। कभी हम दूसरों को जज करते हैं, कभी हम खुद अपने पापों से टूटते हैं, लेकिन याद रखिए, भगवान को आपकी परफेक्ट जिंदगी नहीं चाहिए, उन्हें आपका सच्चा दिल चाहिए। भगवान क्यों झुके? भगवान इसलिए नहीं झुके कि वह स्त्री पवित्र थी। भगवान इसलिए झुके क्योंकि वह सच्ची थी, वह टूट चुकी थी और उसका पश्चाताप वास्तविक था। जो व्यक्ति अपने पापों पर रोता है, वह भगवान के सबसे करीब होता है। अब जानते हैं गहरी बात। अगर आज आप भी किसी गलती के कारण खुद को दोषी मानते हैं, अगर आपको लगता है कि भगवान आपसे दूर हो गए हैं, तो ये कथा आपके लिए है, क्योंकि भगवान कहते हैं, मैं उन लोगों के और करीब होता हूँ जो दुनिया से टूटकर मेरे पास आते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं, मैं इतना पापी हूँ, भगवान मुझे क्यों सुनेंगे? लेकिन सच्चाई यह है कि भगवान पापियों से दूर नहीं भागते। भगवान तो पश्चाताप करने वाले को गले लगाते हैं। अंदर झांकने का समय। आज खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मेरी पूजा में कहीं अहंकार तो नहीं? क्या मैं किसी को छोटा समझकर खुद को बड़ा तो नहीं मानता? अगर हाँ, तो आज ही अपने मन को साफ कर लीजिए, क्योंकि भगवान को बड़े मंदिर नहीं चाहिए, उन्हें बड़ा दिल चाहिए। और अब आइए इस कथा से मिलने वाला अंतिम संदेश समझते हैं। यह कथा हमें सिखाती है, भगवान बाहरी रूप नहीं देखते, भगवान समाज की बातें नहीं सुनते, भगवान सिर्फ दिल की सच्चाई देखते हैं। अगर आपके जीवन में भी गलतियां हुई हैं, तो निराश मत होइए। सच्चा पश्चाताप और सच्ची भक्ति भगवान को झुकाने की शक्ति रखती है। अगर आपको लगता है कि भगवान मन के भाव देखते हैं, तो कमेंट में लिखिए जय श्री हरि। वीडियो को शेयर कीजिए ताकि किसी टूटे हुए दिल को उम्मीद मिल सके।
और ऐसे ही अध्यायों में सजी रहस्यमय कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।